17वीं शताब्दी का भारत, जहां मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, वहीं दक्षिण में एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जिसने स्वतंत्रता और स्वराज्य का सपना देखा। वह कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने न केवल मुगलों बल्कि बीजापुर और गोलकुंडा जैसी शक्तिशाली सल्तनतों से भी संघर्ष किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक उच्च पदस्थ सरदार थे, जबकि माता जीजाबाई एक धार्मिक और संस्कारी महिला थी। जीजाबाई ने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास की कहानियां सुनाई, जिससे उनके हृदय में धर्म, वीरता और न्याय की भावना बचपन से ही विकसित हो गई। शिवाजी ने अपने बचपन में ही युद्धकला, घुड़सवारी और तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली और कहा, मैं अपना स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्थापित करूंगा, जहां न्याय होगा, धर्म की रक्षा होगी और जनता सुखी रहेगी। शिवाजी महाराज जानते थे कि दुर्गों पर अधिकार के बिना कोई भी स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले पश्चिमी घाट के दुर्गों पर कब्जा करना शुरू किया। तोरणा किले की विजय 1645। सबसे पहले शिवाजी ने तोरणा किला जीता। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने मराठा सेना में जोश भर दिया। प्रतापगढ़ की विजय 1656। प्रतापगढ़ की विजय ने मराठा सेना को और भी अधिक ताकत दी। यही वह स्थान था जहां उन्होंने बीजापुर के शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को पराजित किया। बीजापुर सल्तनत के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान बहुत क्रूर था और उसने शिवाजी को छल से मारने की योजना बनाई। शिवाजी को जब यह सूचना मिली, तो उन्होंने पूरी तैयारी के साथ अफजल खान से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे वाघनख, बाघ के पंजे जैसे हथियार छुपा लिए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने अपनी ताकत से उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने अपने वाघनख से उसका पेट फाड़ दिया और मौके पर ही उसका वध कर दिया। इस जीत के बाद शिवाजी की प्रसिद्धि पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण भेजा, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया। लेकिन शिवाजी ने रात के समय अपने कुछ विशेष सैनिकों के साथ लाल महल में हमला किया और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। इस हमले से मुगल सेना में हड़कंप मच गया और वे बिना लड़ाई के ही पुणे छोड़कर भाग निकले। मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए शिवाजी ने सूरत, जो एक समृद्ध व्यापारिक शहर था, पर आक्रमण किया। उन्होंने यहां से धन लूटकर गरीबों और अपनी सेना के लिए उपयोग किया। इस हमले से मुगलों की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। मुगल दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, जिससे वे क्रोधित हो गए। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और अपने भोजन की टोकरी में छिपकर बंदी गृह से भाग निकले। कुछ दिनों बाद वे महाराष्ट्र लौट आए और पुनः अपने राज्य के विस्तार में लग गए। 1674 में रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, किसानों को सुरक्षा दी और व्यापार को बढ़ावा दिया। एक न्यायपूर्ण शासन प्रणाली लागू की। उन्होंने कहा, यह राज्य केवल मेरा नहीं, बल्कि मेरे लोगों का है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सेना ने मराठा स्वराज्य को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा। शिवाजी न केवल एक महान योद्धा थे,
बल्कि एक दूरदर्शी शासक और महान रणनीतिकार भी थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां गुरिल्ला युद्ध नीति, उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में लड़ने की अनोखी रणनीति विकसित की। सशक्त नौसेना, भारतीय इतिहास में पहली बार उन्होंने एक शक्तिशाली समुद्री सेना बनाई। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और मंदिरों की रक्षा की। आज भी उनका नाम भारत के इतिहास में स्वतंत्रता और वीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिवाजी महाराज की वीरता और स्वराज्य की गाथा युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। जय भवानी, जय शिवाजी।